और अब बात कोलकाता रेप हत्याकांड मामले की करेंगे, जहां पर संजय रॉय से लेकर के संदीप घोष तक सब पर शिकंजा कसा जा रहा है और एक एक कर इनके सच को बाहर निकालने की तैयारी भी है। संजय से लेकर संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि धीरे धीरे पूरा मामला सामने आ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वो আমার একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে এখন মনে হচ্ছে डॉक्टर से दरिंदगी और मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश है। हैवान की नई तस्वीर और हर रोज हो रहे नए खुलासे से विरोध और गुस्से की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। संजय रॉय सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी में देखा गया था। संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ दिख रहा है। इसी ब्लूटूथ के आधार पर संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास सफेद रंग का हेलमेट भी है जो कोलकाता पुलिस इस्तेमाल करती है। कोलकाता में झकझोर देने वाली इस वारदात ने जहां एक अस्पताल में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वहीं देश अभी तक इससे उबर नहीं पाया है। जांच की कमान सीबीआई के हाथों में है जो फुल एक्शन मोड में है। आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सीबीआई आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ ही अस्पताल के 4 कर्मचारियों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि संदीप घोष झूठ बोल रहा है, कई बातें छिपा रहा है, वारदात को लेकर गुमराह कर रहा है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़िता की मां और पिता से बात की तो उन्होंने भी अपना शक जाहिर कर दिया। 70-80 पेशेंट डिपार्टमेंट में है, चेस्ट डिपार्टमेंट में, उसका जो कंडीशन खराब हो जाता है तो अब दीदी को बुलाता है, दीदी जल्दी आइए, इसके लड़की पेशेंट खराब हो रहा है। लेकिन उस दिन 7 घंटा से किसी को जरूरत नहीं पड़ा। ये तो मेरा सबसे आगे मेरा दिल में आ गया। ये क्या बात है? वो डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है। ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। यही कारण है कि डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग से बात नहीं क्यों कर रहा है? सीबीआई जांच में जुटी है और परिवार कभी ना भूल पाने वाले गम में है। जो बेटी जूनियर डॉक्टर से गोल्ड मेडलिस्ट बनने चली थी, एक वहशी दरिंदे की हवस और कॉलेज के खोखले इंतजाम ने एक मां से उसकी बेटी और उसका सहारा छीन लिया। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो आपको कुछ बता रहे थे? वो मलम पट्टी करने का, मलम पट्टी जो होता है ना, वैसे ऐसा ही के लिए बेस्ट था। मैं ममता बनर्जी की एक बात सुन रहा था, वो 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बात कर रही थी। भी बोला था, इससे पहले ही बोल दिया, नहीं अभी कंपनसेशन का कोई बात ही नहीं है। जब लड़की का जस्टिस मिलेगा उस टाइम में हम आपको नवान्न जाएंगे, आपसे हाथ से ले लेंगे। किसी के पास तो हमको तो भरोसा करना पड़ेगा। पुलिस को भरोसा किया है और वो अपने से तरह से काम किया है। सीबीआई से उम्मीद है सच आ जाएगा सामने? वो तो लगता है आना चाहिए। सीबीआई इतना बड़ा एजेंसी है, हमको बार बार बोलेंगे। प्रधानमंत्री को भी यही हमको रिक्वेस्ट है, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है। देर हो रही है, आशा टूट रही है, ऐसा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आखिरी जो उन बच्चों को जो सड़कों पर हैं? हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तो एक ही बात बोल रहा है सबको, ये मेरा लड़का लड़की बन गया, हमारा एक लड़की गया है और करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया है। जितना दिन हमको जस्टिस ना मिले वो लोग हमारा साथ रहे। आप हिम्मत रखिए, अभी बहुत, इसलिए तो हमको जो हिम्मत है उस लोगों के लिए हमारा हिम्मत आगे बढ़ रहा है। इधर सबूत जुटाने में जुटी सीबीआई की टीम हर रोज अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। सीबीआई की टीम ने संजय रॉय के दोस्त से भी पूछताछ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर लेस है, फ्रॉड है, देन चीटर भी है, ठीक है, और मतलब ड्रंकर भी है और काफ़ी लोगों को चीट भी किया है और सेक्स के प्रति बहुत ही एडिक्शन रहता था और ईगर भी रहता था। तमाम जांच के बीच मन में एक सवाल आता है कि अस्पताल में 70 मरीज थे, किसी ने
पूरी रात ये नहीं सोचा कि डॉक्टर कहां गई। डिपार्टमेंट में भी पूरी रात किसी ने नहीं ढूंढा कि डॉक्टर कहां है। और यही संदेह पैदा करता है कि क्या इस मर्डर मिस्ट्री में डिपार्टमेंट के भी लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीबीआई पर भरोसा और न्याय की उम्मीद है। कई सवाल आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी, क्या पीड़िता डॉक्टर को पहले से जानते थे? जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, संजय से सवाल पूछे जा रहे हैं, संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट से सवाल किए जा रहे हैं और इसमें उम्मीद है कि डॉक्टर से रेप के वक्त संजय साथ था या फिर और भी लोग साथ थे, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, लग रहा है काफी लोगों का हाथ था। सेमिनार हॉल से निकलने के बाद उसने क्या किया होगा, ये सवाल। प्रिंसिपल संदीप घोष से जान पहचान कैसे थी, कैसे पहले से जानता था? क्या कॉलेज में जो अंग बेचने का काम है वो चल रहा था? जो रैकेट चलाने की बात कही जा रही है वो चल रहा था? ये सवाल पूछने की संभावना है। ये सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे जाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। एएसआई अनूप दत्ता ने इस मामले में क्या मदद की, ये सवाल भी संजय से पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कौन से सवाल हो सकते हैं? संजय रॉय से कभी या फोन पे बातचीत हुई या कभी मुलाकात हुई है, ये सवाल हो सकता है। इतनी बड़ी वारदात पर तुरंत एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था। सेमिनार हॉल को वारदात के बाद सील क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा सेमिनार हॉल के पास मरम्मत को मंजूरी क्यों दे दी गई? इसके बाद रेनोवेशन का काम कैसे शुरू हो गया? पीड़ित परिवार को क्यों कहा गया कि डॉक्टर ने सुसाइड की है? इतने बड़े मामले में जो सबूत सामने आ रहे हैं, किस आधार पर कह दिया गया कि आत्महत्या की गई है? क्या कॉलेज से इस्तीफा देकर केस से बचने की ये चाल रची गई थी? कॉलेज में सेक्स और अंग बेचने का रैकेट चलता था क्या इस वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई? क्या हत्या और रेप के मामले में छिपाने का दबाव था, इस वजह से ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी? आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। एक दशक में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के कर्मचारी प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की, जहां मुख्य सचिव डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक लेंगे। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के साथ शामिल होने की संभावना। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें कि 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक होगी और साथ ही मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3 साल में प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के समूल नाश के लिए काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। 10 सवाल पूछे उन्होंने। कहा क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा। और जाग उठा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें फिलहाल जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
यूक्रेन दौरे पर रूस यूक्रेन को बातचीत के रास्ते पर आने की सलाह दी, तो वहीं दूसरी ओर कुर्स्क में ज़ेलेंस्की की हिमाकत से पुतिन पर बदले का खून सवार हो चुका है। रूस अब यूक्रेन की तबाही से कम पर नहीं मानेगा। कुर्स्क में यूक्रेन ऑपरेशन का बदला बेहद विनाशकारी होने वाला है। रूस ने कुर्स्क में अपनी स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है, यानी यूक्रेन के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन के कब्जे से पुतिन के आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी है और अब पुतिन ने कसम खाई है कि कुर्स्क में जहां से भी बारूद और हथियार पहुंच रहे हैं, हर उस जगह को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यूक्रेनी ट्रूप्स पर दागी गई रूसी मिसाइलें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसन इलाके में भी जबरदस्त हमला किया। रूसी आर्मी ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर एक-एक करके कई रॉकेट दागे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रूसी सेना यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रही है।